तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोपहर के ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं जो ये कल कैरी लेकर आई थी, तो बस इनको नमक हल्दी में डालूँगी क्योंकि ये काली पड़ने लगी हैं। तो बस इनकी गुठलियाँ निकाल रही हूँ खाली बैठकर। और आज तो अब जागृति आ गई है, तो बस चाय वाय उसने बनाई, हम लोगों ने पी है चाय। और अब टाइम हमारा हो रहा है तरबूज खाने का। तो आज तरबूज बहू ने ही काटा। आप में से किसी ने पूछा था कि तरबूज मीठा कैसे निकलता है, इसकी कोई ट्रिक है क्या? तो देखिए, ट्रिक तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ, जो ये बिल्कुल हरे डार्क हरे रंग के होते हैं वो मीठे निकलते हैं बिल्कुल अंदर से। और जो धारी वाले तरबूज होते हैं वो उनकी थोड़ी सी पहचान करनी पड़ती है। उन्हें थोड़ा सा, जो बड़े होते हैं उनको ही लेना पड़ता है। छोटे तरबूज जो धारी वाले होते हैं वो मतलब मीठे नहीं निकलती। और ये जो हरे बिल्कुल होते हैं वो तो मीठे ही निकलते हैं। तो मेरे तो जितने भी मैंने तरबूज मंगाए या मैं लाई वो सारे मीठे निकले, क्योंकि ये बिल्कुल हरे डार्क रंग वाले थे। अब इनमें क्या पहचान होती है ये मुझे पता नहीं है। तो ये तो मेरे भाग्य से मीठे ही निकलते हैं हर बार। तो साथ का साथ मैंने इस जो अचार है, कैरियाँ, इनको फिर नमक डालकर, हल्दी डालकर और बर्नी में भी भर दिया था, क्योंकि इनकी टेंशन थी मुझे कि इनको भर दूँ नहीं तो ये काली हो रही थी। तो मैंने इनको बर्नी में भर दिया। तो आज बेटे को इच्छा हुई कि दाल मखनी बनाई जाए। तो बस हमने दाल जो होती है साबुत उड़द की वो भिगो दी थी और राजमे साथ में भिगो दी थी गर्म पानी में। तो बस जागृति तैयारी कर रही है दाल मखनी की। ये भीग चुकी थी और बस इसे चढ़ाया था पानी में उबालने के लिए, नमक हल्दी डालकर, और इसे चढ़ा दिया। डॉक्टर बेटा मेरा आ गया था, जो आपको मालूम है कि जागृति की हेल्प करवाता है, मेरी भी हेल्प करवाता है किचन में। सो किचन के काम का शौक़ है, तो आपको जैसे मालूम ही है। तो उसने नान का आटा बेटे ने ही गूँथा था, मैदे में नमक और तेल डालकर और दही से उसने ये आटा गूँथ दिया था। तो कूलर चला रहा था और साथ में हमें डरा रहा था, मम्मी करंट आ गया करंट आ गया करके। उसकी आदत है, हमें डरा देता है। तो बस वो आटा गूँथ रहा है। तो बस मैदे में उसने थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ा सा तेल डाल दिया और फिर उसको दही से गूँथ लिया। और फिर बस उसे पटक पटक के हमें हंसाता रहा, आटे को गूँथ के और पट पट करके गिरा रहा था आटे को। कह रहा था मम्मी इससे बहुत अच्छा हो जाता है आटा। तो हम लोग हंस रहे थे कि ऐसे क्या कर रहे हो तुम। गूँथ दिया है उसने आटे को और अब पट पट करेगा, देखिए पटाक करता, ये देखिए। तो ये आटा उसने गूँथ दिया बहुत अच्छा सा और फिर ढक के रख दिया इसको। इस बीच मैंने भी सोचा कि मैं आम का आमरस बना लूं, क्योंकि थोड़ा सा एक ठंडी चीज़ होनी चाहिए। या तो मैं शरबत बना लेती हूँ या आम का रस बना लेती हूँ या लस्सी बना लेती हूँ साथ में। तो बस मैंने आम रस बना दिया, क्योंकि बेटा बहू दोनों ही किचन में काम कर रहे थे तो मैं खाली बैठी थी, तो मैंने बना लिया आम रस। तो बहू ने कर ली थी तैयारी दाल मखनी की। उसने प्यूरी वगैरह बना ली थी मसालों की और टमाटर की, कर ही लिया था। तो ये आमरस तैयार पड़ा है। तो बस मुझे काफ़ी दिनों के बाद बैठने का थोड़ा सा आराम मिला था और मैं बैठकर टीवी देख रही थी। बेटे बहू दोनों किचन में काम कर रहे थे और आज मैं काफ़ी दिनों में बैठकर टीवी देख रही थी। तो बेटे ने सारी नान बेली और बहू ने उनमें थोड़ा सा पानी लगाकर और तवा नान बनाई, और इस तरह से हमारा खाना तैयार हो गया। बेटा इस तरह से नान बेल रहा था जैसे वो प्रोफेशनल है, और इतनी बढ़िया उसने नान बेली कि बस खाने में भी हम लोगों को मज़ा आ गया।
और ये देखिए आप भी कितने ढंग से बेल रहा है, जैसे कोई उसने कोई कोर्स कर रखा है होटल मैनेजमेंट का। तो उसने बहुत ही बढ़िया नान बेली। ये देखिए आप, हाथ ऐसे चल रहे हैं जैसे बहुत सालों से कोई काम कर रहा हो। और इस तरह से हमारी नान भी तैयार हो गई। बहू सेकती गई और बेटा बेलता गया, और दोनों ने मिलकर आज बहुत दिनों में एक साथ खाना बनाया। और मैं खुश थी उन दोनों को देखकर कि चलो बहू की हेल्प भी हो रही है और बेटा भी खुश है। तो बस हम सब ने मिलकर खाना खाया, और इस तरह से आज का हमारा ये ब्लॉग पूरा हुआ। तो दोस्तों कैसा लगा ब्लॉग ये शाम का? आज मैं बिजी रही इसलिए आप लोगों से पूरी बात नहीं कर पाई। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर से करिए ज़रूर। थैंक यू।